श्री नर्मदा पुराण अध्याय 7वां कूर्मकल्प उत्पत्ति वर्णन। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, एक बार पूरी सृष्टि का विनाश हो जाने पर पूरा चर अचर जलमग्न हो गया। एक अर्णव संपूर्ण अंधेरे में डूब गया। तब अंधकार से पूर्ण उस महासमुद्र में अकेले ब्रह्मा खद्योत अर्थात जुगनू रूप वाले होकर दिव्य 1000 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। वहाँ ब्रह्मा जी ने सहस्र योजन विस्तीर्ण अपरिमित और सर्वश्रेष्ठ 12 सूर्यों के समान तेजस्वी हजारों चरण वाले और नेत्र वाले कच्छप शरीरधारी शयन मुद्रा में उस परमेश्वर को पयवारिधि में देखा। उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़े ब्रह्मा जी उन्हें धीरे धीरे जगाने लगे। वेद वेदांगों में होने वाली स्थितियों एवं मांगलिक वचनों से जगाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वाचस्पते, वाणी के अध्यक्ष महापुरुष, तुम जाग जाओ, तुम्हें हमारा नमन स्वीकार हो। हे परमेश्वर, तुम्हारे उदर में संपूर्ण जगत स्थित है। हे परम तेजस्विन, जिसे आपने पहले समेट लिया था उसे आप मुक्त कर दें। देखिए, यह ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हो चुकी, अब दिवस का समय प्रारंभ हो रहा है। सर्वलोकेश, संपूर्ण विश्व के स्वरूप का विचार कर जिससे जगत की सृष्टि हो वैसा करें। तब कच्छप रूप में स्थित शंकर जी ब्रह्मा जी के वचन सुनकर उठकर खड़े हो गए और वह प्रलय के समय काल के ग्रास बने हुए लोकपालों सहित ग्रासभूत तीनों लोकों को बाहर करने लगे। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षसों सहित चंद्रमा, सूर्यादि सभी ग्रह उनके शरीर से निकल रहे थे। तत्पश्चात भगवान शंकर ने समुद्रमय सब जगत का यथायोग्य विभाग कर विशाल पाषाण एवं जल से पूर्ण नदी, तालाब से समृद्ध वृक्ष, औषधि तथा स्वल्प जलाशयों से परिपूरित पृथ्वी को, श्रेष्ठ हिमालय पर्वत तथा श्वेत पर्वत को और समुन्नत शिखर वाले महाशैल के साथ ही अन्य पर्वतों को देखा। जम्बूद्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच, शालमणि, पुष्कर, प्लक्ष और शाक द्वीपों को तथा लवण, इक्ष, सर्पी, घृत, दधि, क्षीर, सुरा आदि पूर्ण समुद्रों को एवं महापर्वत लोकालोक को भी अपने सामने देखा। 4 योनियों से युक्त चराचर जगत को भी उसी परमेश्वर ने युग के रूप में निकलते देखा। प्रभु ने बिखरे हुए शैल शिखर जो नदी तालाब रहित थे, वहीं असंख्य तरंगों से चंचल जल वाली विविध भंवरों से भरपूर अनेक औषधि लताओं से विकसित विभिन्न कमल और शिलातलों में व्याप्त अनेक विचित्र जाति वाले हंस, सारस आदि पक्षियों से शब्दायमान एवं मत्स्य, कच्छप आदि जल जीवों से पूर्ण दिव्य माया रूप वाली सुंदर श्यामल मेघ के समान तथा चमकते स्वर्णिम कांति वाले अनुपम जल से पूर्ण नदी को भगवान शंकर ने देखा। उस नदी के बीच नवीन मेघ के समान श्यामल विशाल जंघा, कटिभाग तथा स्तन वाली अनुपम वस्त्रों और दिव्य अलंकारों से अलंकृत नूपुर, पादभूषण, पायजेबादी के शब्दों से मन को आकर्षित करने वाली हार और केयूर बाजूबंद से सुशोभित योग माया रचित आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से आभूषित अव्यक्त शुद्ध अंगों वाली परम सौभाग्यशालिनी स्त्री रूप धारण किए हुए सबको आनंद देने वाली ऐसी देवी नर्मदा को श्री शंकर जी ने देखा। उन्नत उरोजों वाली सुंदरी, कमलपत्र के समान विस्तीर्ण नेत्रों वाली देवाधिदेव शंकर की स्तुति करती हुई जल से ऊपर निकलती हुई उस कल्याणी को देखकर विस्मित हृदय हुआ। मैं उनके निर्मल जल में स्नान कर उनकी स्तुति करने लगा। वेद शास्त्र पुराण सम्मत मंत्रों से प्रसन्न होकर मैंने उनकी प्रेम से पूजा की। हे राजन, पहले उत्पन्न हुए चराचर को भी मैंने वहाँ देखा। देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि सब दिखलाई दिए। इस महाभागा नर्मदा को भी देखा जो कभी क्षीण नहीं हुई। हे धर्मराज, महादेव जी की कृपा से उनके ही अंग से उत्पन्न इस नर्मदा जी का मैंने बारंबार दर्शन किया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि श्रद्धालु कूर्मकल्प में प्रादुर्भाव की इस कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं, वे भी अपने सब दुष्कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इति श्री नर्मदा पुराण अध्याय 7वां। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।